अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जाता हूं वो आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे। बी योर बेस्ट फ्रेंड। इसके अंदर क्या मैसेज है, मतलब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि बी योर बेस्ट फ्रेंड मतलब क्या हम अपने दोस्त बने। वैसे हमारी लाइफ में बहुत से फ्रेंड्स हैं, तो हम खुद के फ्रेंड क्यों बने। इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीजें जो है वो कवर करने जा रहा हूं। एक 3 सवाल हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टू डू इफ वी फेस फेलियर। अगर हम फेलियर फेस करते तो क्या करना चाहिए हमें। हाउ कैन आई चेंज द फेलियर इनटू बेनिफिट। किस तरह इस फेलियर को हम बेनिफिट में चेंज कर सकते हैं। एंड हाउ आई कैन बिकम द बेस्ट फ्रेंड आफ्टर अ फेलियर। हम किस तरह से अच्छे दोस्त बन सकते हैं इस फेलियर के बाद। तो मैं इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो बेसिकली यही है कि अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है, आप एक स्टूडेंट है या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। कैसे, आप कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई तो गोल बनाएंगे और उसको अचीव करने के लिए आप अपना काम जरूर करेंगे, अपने स्ट्रगल करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी गेट सम सेटबैक्स और फेलियर्स। और अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो आपने देखना है कि इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं, कैसे इसको मैं अपने बेनिफिट में चेंज कर सकता हूं और कैसे मैं अपना एक अच्छा दोस्त बन सकता हूं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसका बेसिक पर्पस क्या है, अगर मुझे फेलियर्स मिल जाता है, तब आप अपने फेलियर से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे और आप खुश होंगे, क्योंकि आपको इस फेलियर से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। और इसका हमें बेनिफिट क्या होने वाला है अगर हम ये सीख जाते हैं। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो हमें ये मिलने वाला है कि जब आप कोई फेलियर फेस करेंगे तब आप चाहेंगे कि इससे मैं मजीद और फेलियर्स को फेस करूं। क्यों करूं? क्योंकि जितना आप फेलियर फेस करेंगे आपका अपने साथ जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपने इस दुनिया में ब्लेम नहीं किसी को करना है कि आप फेल हो गए हैं, आप किसी की वजह से फेल हुए हैं। डोंट ब्लेम एनी वन पर्सन। आपने खुद से सवाल करना, आपने किसी से नहीं पूछना मैं फेल हो गया हूं, मैं क्या करूं इस वक्त। डोंट आस्क फ्रॉम एनी अदर पर्सन। आपने खुद से पूछना है क्या आप इम्परफेक्ट है, आप परफेक्ट है। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके अंदर डाली हो और दूसरे के अंदर ना हो। आप एक परफेक्ट पर्सन है, कंप्लीटली बने हुए हैं। इससे आप अगर फेलियर आता है तो आप अपने साथ एक रिलेशन क्रिएट करने वाले पर्सन बन जाएंगे, आप अपने दोस्त में बनना शुरू बन जाएंगे। आप खुद से पूछेंगे कि आफ्टर दैट फेलियर व्हाट आई शुड डू। आखिर में मैं ये बात कहूंगा, द वर्ल्ड यू हैव क्रिएटेड इज द प्रोडक्ट ऑफ योर थिंकिंग। तो जो आपकी दुनिया है वो आपकी थिंकिंग पे ऊपर ही बेस कर रही है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे मैं 3 टिप्स के बारे में बात करूंगा जिससे कि आप अपने बहुत ही क्लोज हो जाएंगे, यानी आप अपने साथ भी अपने एक फ्रेंड भी बन जाएंगे और इस फेलियर्स को ओवरकम करके इससे बेनिफिट भी हासिल करना शुरू कर जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इमेजिन यू आर हेल्पिंग अ फ्रेंड कॉप विद अ फेलियर। आप एक ऐसे दोस्त की मदद कर रहे हैं जो किसी फेलियर के साथ लड़ रहा है। देखिए, आप हो सकता है इस दुनिया के बदतरीन दोस्त हो सकते हैं, मतलब इस दुनिया में आप किसी के बदतरीन दोस्त हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी दोस्त किसी फेलियर की सिचुएशन के साथ लड़ रहा है तो क्या आप उसको डिस्करेज करेंगे? नो। क्या आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे? अगर आप उसको इनकरेज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? डेफिनेटली आप उसको इनकरेज करेंगे। ये बात बहुत इनक्रेडिबल है कि आप ये काइंडनेस अपने फ्रेंड के साथ तो शो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद के साथ क्यों नहीं करेंगे? अगर आपकी लाइफ के अंदर भी ये सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी ही मदद करते रहेंगे? लेकिन अगर आपके साथ आ जाए तो आप खुद के साथ ऐसी काइंडनेस शो करेंगे क्या? देखिए, ये बहुत ही हार्ड है कि हम सेल्फ एम्पैथी शो करें खुद के साथ जब हमें गुस्सा आता है। जब हमें गुस्सा आ जाए तो हम खुद के साथ हमदर्दी कभी नहीं शो करेंगे, लेकिन अगर उसी जगह आपका कोई दोस्त हो तब आप उसके साथ तो सेल्फ जो है एम्पैथी बहुत शो करेंगे, आप उसके साथ खुदा परस्ती भी करेंगे। लेकिन आप उस वक्त ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उस वक्त नेगेटिव इमोशन से फ्री हैं। आप सिर्फ एक बाई स्टैंडर्ड पर्सन के तौर पर है, मतलब आप इस सिचुएशन को साथ खड़े हुए जज कर रहे हैं और अपने दोस्त के साथ अपनी काइंडनेस को शो कर रहे हैं। लेकिन आप खुद के साथ भी कभी इस तरह से बिहेव कर पाए हैं? आंसर आपको खुद को पता होगा। देखिए, यहां पे मैं एक छोटी मिसाल दूंगा। आप अपने एक दोस्त को खत लिख रहे हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह है।
वो बंदा जो है वो किसी फेलियर के साथ जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसको परेशान कर रहा है, आप उसको उस खत में क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि दोस्त, मैं जानता हूं कि जिस सिचुएशन में तुम हो मैं उसको समझ सकता हूं, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। क्या आप ये कहेंगे कि मैं जितना हो सके तुम्हारे साथ कोऑपरेट करता रहूंगा, इस सिचुएशन से बाहर निकले मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूं। आप कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि वो अपनी बेचारा सिचुएशन से बाहर आ जाए। आपने ये लेटर लिखने के बाद उसको बंद करके अपने घर में किसी जगह पे रख देना है। कुछ दिनों बाद आपने वो लेटर निकालना है, उसको पढ़ना है। आप देखेंगे कि जो कंपेंसेशन की जो बातें जो आपने की हैं, जो आपने एम्पैथी, जो आपने हमदर्दी उसके उन बातों के अंदर आपने लिखी थी, वो उसको आपने उस मैसेज को अपने अंदर की गहराई तक जाने देना है। आप देखेंगे कि जो एम्पैथी आप दूसरों को दे रहे थे, अगर वो सिचुएशन में आप खुद होते तो अब आपने वो एम्पैथी अपने लिए बना ली और आपका जो लेवल ऑफ डिप्रेशन था वो काफी हद तक कम हो गया है। सेकंड पॉइंट, रीफ्रेम योर क्रिटिकल सेल्फ टॉक। यहां पे मैं बात करूंगा एक वर्ड का, उसका है क्रिटिक। देखिए ये क्रिटिक वर्ड हमें क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है? क्रिटिक का मीन होता है कोई नुक्ता, कोई फेज। ये क्रिटिक जो है ये क्रिटिसिज्म से बना है। क्रिटिसिज्म तब हम करते हैं जब हम खुद से बात करते हैं। कोई भी लाइफ का फेलियर जब आ जाता है तब हम अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये हर पर्सन के अंदर होता है। सो इस क्रिटिक का अगर हम बेसिक सही यूज कर सकें तो हम बहुत ही जल्द उस फेलियर्स का भी फेस करके उसको साइड पे करके हम अपने साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये जो क्रिटिक जो इमोशंस होते हैं कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। देखें जब भी किसी फेलियर्स का सामना हमें करना पड़ जाता है तब हम अंदर से ही या हमें अंदर से जो है ना ये क्रिटिसिज्म आती है कि यू आर वेरी लेजी, यू आर वेरी वीक, यू आर अ लूजर। लेकिन हम इस नेगेटिव बातों को जो है वो मन में बैठा लेते हैं और फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ परसेप्शन चेंज करना है, हमने कुछ चीज को चेंज करना है। वो क्या है जो हमने यहाँ पे चेंजेस लेकर आनी है? वो चेंजेस ये है कि हमने अपना पर्सपेक्शन चेंज कर लेना है, यानी हमने इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना है। कैसे? ये जो क्रिटिक वर्ड होता है जो हमें क्रिटिसिज्म में यूज करना पड़ता है, जो हमें हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक में हेल्प करता है, जो बताता है कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डाइट को चूज किया, फिर आप उस डाइट के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए हैं, तो फिर ये क्रिटिसाइज्म सेल्फ टॉक हमें अंदर से ये बता रही है कि आप जो है आपने स्क्रू अप कर दिया है, आप जो है ना उसके ऊपर लगातार नहीं चलते रहे हैं। तो होता क्या, हम सिंपल से है वो बैठ जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हमने करना क्या है, इसको हमने यूजफुल वे में लेकर आना है। देखिए ये क्रिटिक जो है, ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए यूजफुल है। वो किस तरह से है? जब भी हमारे अंदर के इमोशंस हमें नेगेटिव जो है ना वो थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमें नेगेटिव मैसेज देना शुरू कर देते हैं, हमने इसको समझना है, हमने इसका पॉजिटिव वे में मीनिंग लेना है। अगर हमें ये हमारा क्रिटिसिज्म हमें कहता है यू आर वेरी लेजी, तो हमने इस माइंड में ये चीज बैठा लेनी है कि हम लेजी क्यों है। हम इसलिए लेजी हैं क्योंकि हम अपनी एनर्जी और अपना टाइम वो सही तौर पर सही जगह पे नहीं लगा रहे हैं। तो हमें ये मैसेज देता है, हमने इसको भी देखना है। और अगर हमें ये कहता है यू कैन नेवर फोकस ऑन एनीथिंग, कि अगर हम अपनी लाइफ में किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा, तो ऑटोमेटिकली ये क्रिटिसिज्म आपके अंदर से आएगा कि आप इस काम को प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे। तो बजाय इसके कि आपको रोना धोना है, आपको साइड पे बैठ के कुछ भी इसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना, और आपने इस थॉट को पकड़ लेना है और ये देखना है कि बेसिकली मैं क्या सीख सकता हूं इससे। ये कह रहा है कि आप फोकस नहीं कर पाओगे, यू कैन नेवर फोकस, तो आपने अपना कंसंट्रेशन और बढ़ा देना है। बजाय इसके कि उसको अपने माइंड में बैठा लिया कि मैं अब नहीं कुछ कर सकता, आपने इससे बेनिफिट हासिल करना है। इस काम के करने से आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक पॉजिटिविटी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी सिचुएशन को ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पर नहीं फिर देखेंगे, आपको फिर हर सिचुएशन कलरफुल नजर आएगी। कोई भी चीज जो हमारे साथ अटैच है इस पूरी यूनिवर्स में, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आती है। वो कभी हमारा नुकसान नहीं करेगी, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए।
लेकिन ये डिपेंड करता है हम पे कि हम उसको किस वे में देखते हैं। हम उसको अपने लिए नेगेटिव समझते हैं या उसको एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर लेते हैं, या तो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर हम अपनी लाइफ को बना लेंगे। इट्स ऑल एंड ऑल डिपेंड अपॉन आवर लाइफ, व्हाट वी आर गोइंग टू बी चूज इन आवर लाइफ। सो हमें ही ये डिसीजन लेना है कि चाहे ये क्रिटिक जितना भी हमारे लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इट्स विल बी गिव यू बेनिफिट। आपने इससे बेनिफिट जरूर हासिल करना है, सो दैट हैपन एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट, नर्चर योरसेल्फ। आपने खुद की ग्रोथ करवानी है। मतलब कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी हम इस नेगेटिव सिचुएशन में आ जाते हैं, नेगेटिव हमारा माइंड होना शुरू हो जाता है, तो हमें खुद को कंपेंसेट करने के लिए, खुद की हमदर्दी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमारा माइंड पॉजिटिव साइड में चला जाए। देखिए, फेलियर जो है अगर इसी तरह चलता जाए तो ये डिस्करेजमेंट में चेंज हो जाता है, और ये डिस्करेजमेंट फिर हमें हमारे कंफर्ट जोन में ले आता है। फिर जब हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं वापस, तो फिर हमारा जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो फिर हमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कर देता है। हमारे माइंड में नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग को भरता रहता है कि तुम तो इस काबिल ही नहीं थे, तुमने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, तुमने अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट की। सो इससे बचने के लिए फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में हैप्पी लाइफ जी पाए। हमें जब भी ये वॉइस या ये मैसेज मिलेगा, तब हमने कुछ ऐसा काम जरूर करना है जिससे हमारा माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आए, ऐसी सिचुएशन के बाद, ऐसी फेलियर्स के बाद, तब आपने ये काम करना है। आप अपने कुछ ऐसे दोस्तों को ढूंढें जो पॉजिटिव माइंड वाले हैं, जिनके पास आप जाएं तो आपको यकीन हो कि ये दोस्त जो है मेरे, ये मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताएंगे कि जिससे कि मुझे अपने इस फेलियर्स के बाद कुछ ना कुछ रिलैक्स मिल सके। ना कि नेगेटिव पर्सन के साथ मिलना है जो और आपको बर्डनाइज करें कि ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था, हमें तुम्हें कहते थे डोंट डू इट, डोंट डू इट। सो आपने ऐसा नहीं करना। आप कोई ऐसी गेम खेलें जो आपको सबसे अच्छी लगती है। वो कोई भी स्पोर्ट हो सकती है, क्रिकेट हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अंदर तो बहुत ही हमें सुकून मिलता है, जिससे हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है हम किसी बुक को पढ़ के बहुत एंटरटेन फील करते हैं और बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई जानवर है जो पालतू है, आप उसके साथ भी खेल सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त को फोन कॉल करके उसके साथ कुछ देर वक्त, कुछ लम्हे बिता भी सकते हैं, जो कि आपको पता है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि आप बात करें तो आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये सारे वो वे पॉइंट हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अमल करके अपने माइंड को नेगेटिव से बचने से पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो वो 3 पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें मैंने बताया है फर्स्ट पॉइंट में कि आपने ऐसे दोस्त को देखना है, इमेजिन करना है कि आप ऐसे दोस्त की मदद कर रहे हैं जो फेलियर्स की तरफ जा रहा है। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं खुद के लिए क्या कर पाता। इससे आपका कनेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। सेकंड पॉइंट हमारा था रिफ्रेम योर क्रिटिकल सेल्फ। तो आपने जो क्रिटिकल सेल्फ पॉइंट है, जो आपके अंदर एक क्रिटिकल वे ऑफ पॉइंट है, जो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक, उसको भी आपने चेंज करना है, उसको अपने यूजफुल वे में यूज कर देना है, सो दैट आप रिजल्ट हासिल कर पाए। एंड द लास्ट वन, नर्चर योरसेल्फ। आप अपने आप को नर्चर करना कैसे करें, बताया है मैंने, कुछ रेज बताए हैं। आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, आप ऐसे टीवी शोज भी देख सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इट्स ऑल एंड ऑल डिपेंड अपॉन योरसेल्फ। सिर्फ इसलिए कि आप अपने साथ एक अपना कनेक्शन बिल्ड कर सके, आप अपने फ्रेंड बन सके। और लास्ट में मैं एक टिप आपको जरूर देना चाहता हूँ, अगर आप हकीकत में अपने बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं तो फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। एक ऐसा टाइम जिसके अंदर सिर्फ आप हो, ना आपका मोबाइल हो, ना आपके फ्रेंड्स हो, ना कोई भी ना हो, कोई भी पर्सन ना हो, सिर्फ आप हो और आपकी तन्हाई हो। फिर आप अंदर से क्वेश्चन जब करेंगे खुद से, तब आप जान पाएंगे कि आप अपने दोस्त क्यों नहीं हैं। इतने दोस्तों के बावजूद भी अगर आपको कुछ फायदा नहीं मिला, तो फिर आप अपने ही दोस्त क्यों ना बन जाएं, सो दैट आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले। आपकी प्रॉब्लम्स, आपका फेलियर आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आपको ही उसको फेस करना है। लोग सिर्फ आपको सिंपैथी देंगे, हमदर्दी के लिए आएंगे, लेकिन लड़ना तो आप नहीं है। इस जिंदगी के अंदर ये जंग है, ये जंग आपने खुद ही लड़नी है, कोई नहीं आपके साथ है। ओनली यू आर विद योरसेल्फ। तो अपने अच्छे दोस्त बने, खुद के साथ चलना सीखें, खुद के साथ वक्त बिताना सीखें। कोई भी नहीं आपके साथ आएगा,
लोग तब आएंगे जब आप ठीक है, जब आपके पास सब कुछ है। लोग छोड़ जाएंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं है। सो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने दोस्त बनना चाहेंगे या सिर्फ आप अपने दूसरे दोस्तों पे डिपेंडेंट होके अपनी खुशी चाहेंगे, जो कि सम टाइम आपके साथ है, सम टाइम्स आपके साथ नहीं है। एट द एंड आप अकेले ही हैं। सो बी योर बेस्ट फ्रेंड। मेरे इस मैसेज को अगर आपको अच्छा लगा है कि ये मैसेज जो मैंने आप तक पहुंचाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।